वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को आज 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक है। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को शुरू किया गया था। जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों को की एक जगह एकल और एकीकृत प्रणाली को स्थापित किया। वार्षिक आधार पर जीएसटी संग्रह में 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी ने अपने शानदार 8 साल पूरे कर लिए हैं। देश में कारोबार को आसान बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर 1 जुलाई 2017 में मोदी सरकार ने जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत की। इसी के साथ देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए 17 से ज्यादा टैक्सेस को एक ही जीएसटी के तहत लाने का काम पूरा किया गया। इसी के साथ जीएसटी ने एक देश एक टैक्स एक बाजार के सपने को भी साकार किया। जीएसटी व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद के साथ साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्य ने मिलकर के उन व्यवस्थाओं को विकसित किया है जिसमें गरीबों के लिए जो पहले उपलब्ध सेवाएं थी उन सारी सेवाओं को बरकरार रखा है। दल कोई भी हो, सरकार कहीं की भी हो, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता इस जीएसटी के साथ जुड़े हुए सब लोगों ने समान रूप से उसकी चिंता की है। डिजिटल इंडिया के मजबूत स्तंभ के रूप में जीएसटी ने छोटे और मध्यम दर्जे की कंपनियों को मुख्य धारा में लाने में बड़ी मदद की। सर्विस सेक्टर और एमएसएमई इकाइयों को जीएसटी में आने का फायदा हुआ और कारोबार में आसानी हुई। शुरुआत में कुछ तकनीकी खामियों को छोड़ दें तो कोविड के बाद से जीएसटी कलेक्शन में लगातार बढ़त नजर आई है। जीएसटी लागू होने के बाद देश में करदाताओं की संख्या में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2017 के पहले देश में केवल 65 लाख करदाता वैट व्यवस्था के साथ जुड़े थे, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद इसके दायरे में 80 लाख नए करदाता जुड़े। 2017 में औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 90,000 करोड़ रुपए से बढ़कर मई 2025 में 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। जीएसटी की औसत दर में भी कमी आई है, जो साल 2017 से पहले 15.3% से घटकर अब 2023 में 12.2% पर आ चुकी है। राज्यों के बीच होने वाला कारोबार जीडीपी के 23.5% से बढ़कर अब 35% पर आ गया है। जानकार मानते हैं कि बीते 11 सालों में जीएसटी समेत कारोबार को आसान बनाने के लिए जो बड़े कदम उठाए गए, उससे उद्योग जगत और उपभोक्ता दोनों को फायदा हुआ। हम नए आंकड़े और नई ऊंचाइयां जीएसटी के माध्यम से तय कर रहे हैं। उसी के साथ जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी को क्रेडिट एक्सपेंशन की बात है, इसी बजट में वित्त मंत्री ने जो टैक्स इंसेंटिव्स R&D को सपोर्ट करने के लिए दिए हैं, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है। एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को वास्तव में सच कर दिया है। संपूर्ण भारत में कानूनों, प्रक्रियाओं और कर की दरों के सामंजस्य के अनुपालन को आसान और सरल बना दिया है। जीएसटी आने के बाद बिजनेस करना अति सरल हो गया है और हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। फिलहाल देश में पेट्रोलियम पदार्थ, शराब और तंबाकू को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। डिलाइट के एक ताजा सालाना सर्वे में 65% कारोबारियों ने जीएसटी को फायदेमंद बताया है। तकनीकी तौर पर जीएसटी में शुरुआती खामियों को अब काफी हद तक हटा दिया गया है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए जल्दी ही नई अपीली व्यवस्था पर काम होगा और कारोबार को आसान बनाने में ज्यादा मदद मिलेगी।